हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम अभी? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बैरियर्स वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने हमारा क्या क्या होते हैं, मैम हमने नेचुरल बैरियर पढ़ लिया था, नेचुरल वाली, और उसके टेम्परेरी वाली पढ़ ली थी। टेम्परेरी में नेचुरल होती है, इलेक्ट्रेशनल होती है, और इसके बाद क्या होता है आपका विड्रावल मेथड होता है। और उसके बाद हमारा दूसरा, अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेरी में ही पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्डम्स भी पढ़ लिया था हमने बैरियर वाले में। और उसके बाद हमारा है ये केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड हो गया, और उसका है केमिकल मेथड, ठीक है। देखो बेसिकली केमिकल मेथड क्या होता है कि कुछ जो जेलीज वगैरह हम यूज करते हैं जो केमिकल स्टिमुलेट करता है, केमिकल सिक्रीट करती है, वो केमिकल बेसिकली ये सारे जितने भी मेथड्स है ना, ये जो नॉर्मल इससे पहले वाली जो भी मेथड पढ़ी, या फिर हमने अभी अभी वाली जो मेथड पढ़ रहे हैं, जो भी, या इससे पहले वाली हमने जो मेथड पढ़ी बैरियर वाली, या फिर अभी वाली जो हम ये मेथड पढ़ रहे हैं केमिकल, ये सारे के सारे बेसिकली स्पर्म को फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है। फर्टिलाइजेशन को कैसे प्रिवेंट कर रहा है कि इस ओवम, तो अगर मान लो ओवम ओवुलेशन हो गई, ओवम आ गई, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करेगा ये स्पर्म को जाने ही नहीं देगा, ठीक है। ऐसे ही है केमिकल मेथड भी है, तो स्पर्म को क्या कर देगा, अब ये बेसिकली वो रोक रहा था स्पर्म को, अब ये स्पर्म को किल कर देगा, ठीक है। स्पर्म की रोकने की तो कैपेसिटी इसको कैसे नहीं है, ये ब्लॉक नहीं कर सकते। ये सब बैरियर मेथड में ब्लॉकेज थी कि दोनों के बीच में दीवार लगा दे रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, अब इसको मार देगा जान से, ठीक है। देखो क्या है ये, इसको है केमिकल मेथड में कुछ स्पर्मेटिसाइड, क्या स्पर्मिसाइड जो होते हैं एजेंट होते हैं। स्पर्मिसाइड का मतलब, साइड का मतलब किल करना, स्पर्मी मतलब स्पर्म को किल करने के एजेंट, ठीक है। दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स। ये कैसे कैसे अवेलेबल होते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं? ये क्रीम्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जेलीज के फॉर्म में पाए जाते हैं, और फोम के फॉर्म में पाए जाते हैं, और वेजाइनल टेबलेट, और कभी कभी वेजाइनल टेबलेट मतलब जो लेडीज खाती नहीं है टेबलेट, तो वो टेबलेट भी स्पर्म को ही किल करने का काम करता है, ठीक है। हाँ, दीज कंटेन केमिकल्स लाइक सिट्रिक एसिड। इसमें केमिकल कौन कौन सा होता है? एक सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, या फिर जिंक सल्फेट, ऐसे ही कुछ कुछ मतलब उसमें केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली स्पर्म को किल करने का काम करते हैं। इट किल द स्पर्म बाय डिस्ट्रप्टिंग द मेम्ब्रेन। क्या होता है ये, कैसे मारता है स्पर्म के मेम्ब्रेन को, क्या करता है स्पर्म क्या कहते हैं, बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस कर देता होगा, उसकी स्किन मतलब स्किन को तोड़ ताड़ देता होगा, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज, मर गया, बस कहानी खत्म। ऐसे ही, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में थोड़ी सी दी हुई है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखो लिखा हुआ है स्पर्मेटिसाइड, ये बस बेसिकली हो गई आपकी स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फोम आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज द देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। बोला जा रहा है कि जैसे हमने नॉर्मल जो कॉन्डम वाली प्रोसेस यूज करी, कॉन्डम यूज करी, उसके साथ आप ये वगैरह भी स्पर्मिसाइड वगैरह भी आप यूज कर सकते हो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, ठीक है। बेसिकली हो गया। अब हमें इससे बात पढ़ना है आईयूडीएस, ठीक है। ये चलो नोट कर लीजिए। अब है आईयूडीएस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। देखो आईयूडीएस का मतलब हुआ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इस वर्ड में ही, इसके फुल फॉर्म में ही पूरा का पूरा आपका पूरा मतलब बताया है। इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन, मतलब बिटवीन, अंदर ही, विद इन का मतलब हुआ इसी के अंदर। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मतलब बोला है ये यूटेरस के अंदर लगने वाली डिवाइस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये क्या है, मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड है। ये मेथड क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसका जो है आपको क्या बोलते हैं उसको, ये इंडिया में अप्लाई किया जाने वाला सबसे बड़ा मेथड है, ठीक है। यूज मतलब बेसिकली डॉक्टर लेडीज द्वारा इसको यूज किया हुआ। ये कैसा होता है, दिस डिवाइस आर इंसर्टेड। ये क्या होता है, एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में। कौन करता है, डॉक्टर करते हैं, या फिर एक्सपर्ट नर्सेज, मतलब जो नर्स बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है वो करती है, नए लोग नहीं कर सकते। इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर थ्रू वेजाइना, वेजाइना के साथ। इसका फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। बोला जा रहा है कि चलो सर्विक्स से होते हुए यूट्रस तक चला गया, तो यूट्रस में क्या करेगी ये फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब किलिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म को खा जाएगा, ठीक है। यूट्रस में ये रहता है, इसमें से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल मैं बताऊंगी कि कौन सा है, तो वो केमिकल रिलीज होता है और वो क्या उसको खा जाता है, ठीक है। वो वो केमिकल कौन सा है, कॉपर आयन। कॉपर आयन रिलीज होती है, और ये कॉपर आयन रिलीज होता है, वो सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी, और एक तो कोई केमिकल हुआ वो उसको खा जाता है, और दूसरा कॉपर आयन रिलीज होती है,
वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, मतलब बेसिकली वो पूरी तरह से स्पर्म को डैमेज कर देता है। अगर मान लो कि किस और सबको तो खा गया और खाने के बाद जो बच गया उसका क्या कर देगा, वो उसको बेसिकली स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देगी, स्पर्म को चलने की कैपेसिटी कम कर देगी, और अगर उसके बाद भी उसकी स्पर्म की मतलब फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देगी। समझ गए? अब उसके बाद क्या, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है फॉर फीमेल के लिए हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी, जो चाहती है कि प्रेगनेंसी अभी ना प्रेग्नेंट हो तो वो आईयूडीएस अपने इंसर्ट करा लेती है यूट्रस में, या फिर जो एक बच्चा हो गया उसके बाद दोनों बच्चे के बीच में स्पेस रखना चाहती है कि 2-3 साल 4 साल, तो वो आईयूडीएस का इस्तेमाल कर सकती हैं और करती हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए नोट कर लो। इट इज वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। बोला जा रहा है इंडिया में सबसे ज्यादा जितना भी मतलब बैरियर वगैरह जितना भी रिप्रोडक्टिव मेथड यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन में, उसमें सबसे ज्यादा आईयूडीएस की लेडीज यूज करती हैं। ठीक है, जिसको भी अगर मतलब शादी हो गया, शादी होने के बाद वो चाहती है कि अभी इतनी जल्दी प्रेग्नेंट ना हो, 2-3 साल रुक जाए, तो वो क्या करती है, बेसिकली आईयूडीएस अपने यूटेरस में इम्प्लांट करा लेती है। या फिर एक बच्चा हो गया, एक बच्चा होने के बाद वो सोचती है दोनों बच्चे के बीच में 2-3 साल का गैप हो, तो आईयूडीएस का यूज करती है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ आईयूडीएस, कितने तरीके का आईयूडीएस होता है और क्या क्या फंक्शंस होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस। ये बेसिकली क्या करता है, फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है, खा जाएगा स्पर्म को। ठीक है, स्पर्म को खा जाएगा यूटेरस के अंदर। एग्जांपल है लिपेलूप्स। फंक्शन याद कर लीजिएगा और एग्जांपल याद कर लीजिएगा, ये डेफिनेटली पूछता है। यहाँ से है, ये आपको पक्का से याद करना है, ये स्टार मार्क लगा रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद करना ही करना है, नो डाउट, कोई भी इसमें डाउट नहीं रखनी। ठीक है, बेसिकली नाम याद कर लो कि नाम कौन सा है, नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल तो याद करना ही करना है, लिपेलूप्स। हाँ, लिपेलूप्स, और उसके बाद उसका फंक्शन भी याद करना, कभी कभी फंक्शन भी पूछ देता है। तो नॉन मेडिकेटेड का फंक्शन क्या है आपका, ये इंक्रीज करता है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। मैंने बताया ना कि बहुत सारे जो अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो इसका फंक्शन है कि स्पर्म को किल कर देगा, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है। सेकेंड नंबर है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस है, तो इसका क्या काम है, इसको हम कॉपर टी भी बोलते हैं अगर नॉर्मल में। ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, जो स्पर्म चलता है उसकी मोटिलिटी को रेट कम कर देगा और उसकी फर्टाइल करने की कैपेसिटी को भी कम कर देगा। ठीक है, फर्टिलिटी को और मोटिलिटी को स्पर्म की कॉपर कम कर देता है। इसका एग्जांपल है कॉपर T200, मल्टीलोड 375, कॉपर T250, कॉपर 7। ऐसे बहुत सारे नाम से है ये, समझ गए? दोनों याद हो गया, लिख लो। चलिए देखो, अब है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। ठीक है, लास्ट। ठीक है, ये क्या है, ये इंक्लूड करता है प्रोजेस्टेरॉन से बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेस्टर। ठीक है, प्रोजेस्टर बोलते हैं। एक है लेवेनोस्टेरॉन, इसको बोलते हैं LNG-20। 2 तरीके के हार्मोन्स है, याद कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी जो लिखवा रही हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस में इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये करता है अनसुटेबल फॉर यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है। किस चीज के लिए, पहला इम्प्लांटेशन, बेसिकली ये इम्प्लांट नहीं होने देती। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो उसका भी इम्प्लांट नहीं होने देगी। दूसरा, चेंज इन द सर्वाइकल म्यूकस को भी चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देता है स्पर्म को क्या कर देगा वो, अब जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस को मतलब चेंज कर देगा, तो सर्विक्स में स्पर्म आएगी तो पहचान ही नहीं पाएगी स्पर्म को, वो किल करके स्वाहा। एंड ओवुलेशन, कभी ये ओवुलेशन भी बंद करवा देता है कि कभी ओवुलेशन भी होने नहीं देता है। ठीक है, और उसके बाद इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी, और उसके बाद क्या करता है, ल्यूटियल एक्टिविटीज, जो ल्यूटियल एक्टिविटीज से जो कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह बनती है, और कॉर्पस ल्यूटियम में तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है, जो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को थिकनिंग, बेसिकली इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है, घर रेडी करता है, तो उसको भी क्या करता है, वो एक्टिविटीज में इनसफिशिएंट मतलब टाल मटोल इन एक्टिविटीज उसकी बदल देती है, एक्टिविटी होने नहीं देता है। बेसिकली सारे समझ गए सबको, आप सब बात समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, चलिए देखो एनसीईआरटी क्या है। एक मिनट बस, देखो एनसीईआरटी देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इन द यूज ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस। These devices are inserted by doctor or expert nurses in the uterus through vagina. हो गया। उसके बाद है these intrauterine devices are present available in the non-medicated form, जैसे लिपेलूप्स पहले वाला मैंने बताया था। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, कॉपर टी, कॉपर CU7, मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, LNG-20 बोलते हैं।
दिस उसके क्या है, आईयूडीएस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस एंड द कॉपर आयन रिलीजिंग जो होता है वो सप्रेस करता है स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ये सारे के सारे मैंने फंक्शन अकॉर्डिंग टू लिखवा दिया एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है, मतलब पहले वर्ड्स दिए हुए हैं, LNG20 क्या होता है, फिर कॉपर 2 क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, उसके बाद फंक्शन दिया हुआ है। वैसे भी आप समझ सकते हो कि सबसे पहला वाला जो फंक्शन था वो फंक्शन स्पर्म का फेगोसाइटोसिस वो लिपिलूप्स का होगा, उसके बाद कॉपर टी वाला का फंक्शन हुआ होगा जो सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी, उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस का एडिशन में दिया हुआ है यहाँ पे। ये क्या कर देता है, यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है कि इम्प्लांटेशन के लिए एंड हॉस्टाइल कर देता है सर्विक्स के लिए, सब लिखवा दिया मैंने। आईयूडीएस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन, और वो बच्चे मतलब वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या दो बच्चों के बीच में बच्चे स्पेस रखना चाहती है, टाइम देना चाहती है दोनों को फुल ग्रोथ के लिए, उसके लिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में जो जितना भी कॉन्ट्रासेप्शन है उसमें से एक ये भी है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लेडीज के द्वारा, समझ गए। सो हो गई हमारी, अब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। चलो चलिए अब आगे हमारा है कौन सा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। हार्मोनल तक पढ़ लिया, केमिकल पढ़ लिया, आईयूडीएस पढ़ लिया, अब हमारा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब पिल्स वगैरह जो मुंह से, ओरल मतलब माउथ पोर्शन से जो जाएगा, ठीक है। क्या है, दे आर प्रिपरेशन कंटेनिंग, मतलब इसको बनाने के लिए आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजेंस कॉम्बिनेशन बोला जा रहा है कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपकी बनेगी या वो प्रोजेस्टोजेंस की बनी हुई होगी या फिर प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजेंस की कॉम्बिनेशन से बना होगा, ठीक है। आज के दे आर सिंथेटिक, मतलब दे आर सिंथेटिक प्रोडक्ट, ऑब्वियसली सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड, मतलब हमने बनाया ना, ये तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम बना रहे हैं ओरल पिल्स, मतलब ओरल दवाई हम खुद बनाते हैं, इसलिए सिंथेटिक लिखा हुआ। दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज, क्या है, प्रोजेस्टेरोन्स इज, मतलब सबसे कॉमनली यूज होता है उसका नाम है लेवेनोजेस्ट्रॉन, ठीक है, उसको लेवेनोजेस्ट्रॉन। मोस्ट कॉमनली यूज एस्ट्रोजेंस का जो होता है ये प्रोजेस्टोजेंस है, ठीक है, प्रोजेस्टेंस है, ठीक है। और ये है मोस्ट कॉमनली यूज एस्ट्रोजेंस वाला है, उसका नाम है इथाइलाइन ओस्टिडियोल, ठीक है, ये वाला लाइन याद रखिएगा। चलिए ये दोनों दवाई है। अब उसके बाद क्या है, द पिल्स आर टेकन, बोला जाएगा पिल्स लेते कैसे है, द पिल्स आर टेकन ओरली फॉर 21 डेज, 21 दिन के लिए लेते हैं इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डेज, मतलब 5वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आपका स्टार्ट हुआ उसके 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं और एंडिंग ऑफ 25th डेज, और 25वें दिन खत्म करते हैं, तो दोनों मिलाकर 21 दिन। हाउएवर इट इज एडवाइजेबल टू रीस्टार्ट द कोर्स आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज। 21 दिन का कोर्स होता है, 5 दिन से स्टार्ट करते हैं, 25वें दिन तक लेते हैं, फिर 25वें दिन लेने के बाद 1 सप्ताह रुक जाएंगे, 7 दिन तक रुक जाएंगे, फिर से स्टार्ट कर देंगे उसको लेना, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए। देखो दवाई कुछ इस तरीके का रहता है, पूरा होगा टैबलेट का एक पूरा होता है ना पत्ता, वो कुछ इस तरीके का रहता है। देखो यहाँ है 5वें, हमने क्या बोला था 5वें दिन से स्टार्ट करनी है और 25वें दिन तक खानी है, 25वें दिन का तक, तो 5वें दिन स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के दिन का पिल सही है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हुआ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, समझ रहे, ये 25वें दिन है 25, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे पहला वाला है जो 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का 5वें दिन स्टार्ट पेज दिखा, और यहाँ तक 25 दिन तक खाने हैं, उसके दिन ये 25 दिन तक टैबलेट है जिसमें वो पीई का कॉम्बिनेशन है, मैंने P+E लिख दिया है, पीई का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि लेडीज को ध्यान नहीं रहता है, वो कंफ्यूज हो जाएगी, इसके चक्कर में पूरा देता है 28 दिन तक का टैबलेट है, तो इस समय क्या दे देता है, इन सब में कोई भी दूसरी दवाई, इस समय इन सब में वो वाली टैबलेट होगी, इसमें कोई और टैबलेट, आयरन वगैरह की, कैल्शियम वगैरह की, बेसिकली आयरन पिल्स दे देता है, इसलिए मैंने लिख दिया आयरन पिल्स। ये 7 दिन का जो टैबलेट है वो स्किप करना है, तो स्किप करने का दिमाग में नहीं आएगा, तो वो क्या कर देता है, ये 7 दिन का अलग कलर से बना के और उसको क्या कर देता है, वो 7 दिन का
आयरन का टेबलेट दे देता है कि अगर वो 21 दिन तो खाई अपना वो मतलब 25वें दिन 5वें दिन से स्टार्ट करके 25वें दिन तक तो खाई, और उसके बाद क्या हुआ फिर से 7 दिन का जो 7 दिन का साइकिल था उस साइकिल में क्या करेगी वो 7 दिन का ये कैप्सूल खाती रहेगी, ये टेबलेट खाएगी, उसको कुछ होगा नहीं क्योंकि आयरन कैल्शियम का टेबलेट डाल देगा तो क्या होगा वो इनफैक्ट उसके बॉडी को ज़्यादा अच्छा ही है, आयरन की कमी हो जाती है। वैसे भी ब्लीडिंग से मेंस्ट्रुएशन से लेडीज में आयरन की कमी होती है ना, खून गिरता है तो खून गिरने का मतलब आयरन की कमी होना, तो ये आयरन का टैबलेट दे देता है बेसिकली, समझ रहे। इसी तरीके का कुछ टैबलेट होता है। ये देखो यहाँ पे पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन होता है तो 28 दिन का चार्ट बनाया हुआ, बेसिकली सेम ऐसा ही, समझ गए। चलिए ओरल पिल समझ आ गई आपको ये वाली, ठीक है। देखो ये क्या एक्शन है, जो हार्मोनल हमने अभी पिल्स वगैरह का यूज किया, तो पिल्स का क्या और एक्शन क्या करता है, ये देखो ये करता है इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन को रोक देता है, ओवुलेशन नहीं होने देता है। अल्टरनेशन ऑफ यूटेराइन इंडोमेट्रियम को भी चेंज कर देता है। इंडोमेट्रियम का बेसिकली ठीक होने लगती है ना जब प्रेगनेंसी के टाइम में, तो वो नहीं होने देता। प्रेग्नेंट होने के लिए पहले से तैयारी होता थी तो उसमें चेंजेस कर देता है। अल्टरनेशन ऑफ इंडोमेट्रियम मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन के बेसिकली इम्प्लांट होने के लिए उसको सुटेबल की जगह अनसुटेबल बनाना स्टार्ट कर देता है। चेंजिंग द सर्वाइकल म्यूकस इंपेयरिंग, और सर्वाइकल म्यूकस को भी चेंज कर देता है जिसकी वजह से स्पर्म उसमें नहीं आ पाता है। इनहिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब उसके बाद क्या करता है, एक नया मिला आपको, हाँ ये फंक्शंस वगैरह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनहिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। बेसिकली फैलोपियन ट्यूब ऐसे रहती है तो वो ऐसे उसका जो पोर्शन है दिख रहा है क्या, हाँ ये वाली पोर्शन, तो ये सब में क्या है अपना एक, जैसे हमने पढ़ा है ना इस सब में इपिथीलियम होता है, ठीक है, तो इसीलिए इपिथीलियम वगैरह होते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि उसका मतलब वो जाइगोट को एम्पुला से लेकर पूरे यूट्रस तक ले जाना, फिर इनफंडिबुलम से ओवरी को कैच करना, ये सब के लिए मूवमेंट होती रहती है। लेकिन ये क्या कर देता है, ये सारी की सारी उस मूवमेंट की मोटिलिटी को क्या कर देता है, चेंज वगैरह कर देता है, उसको अनबैलेंस कर देता है, इम्बैलेंस ही हो गया बेसिकली, समझ गए। सो हार्मोनल कंप्लीट हो गया हमारा, मतलब ओरल पिल्स कंप्लीट हो गए, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। चलिए क्या है ये, oral administration of small dose of either progestogens or progestogens estrogens combination is another contraceptive method used by the female. They are used in the form of tablet, hence are popularly known as pills। बोला जा रहा है वही जो मैंने बताया कि एक तो प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजेंस दोनों के कॉम्बिनेशन से पिल्स बनती है, आपस में बना के वो फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली for a period 21 days, starting preferably for the first week or first 5 days of menstrual cycle, and there is a gap 7 days, and during the menstruation occur it has been repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception। वही जो सेम मैंने बताया, वो 7 दिन जो हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है वो रोक देते हैं, उसमें बस आयरन वाला पिल्स खाते जो नीचे रेड वाला बनाया था, फिर से स्टार्ट कर देंगी वो, ठीक है। वो तब तक करेंगी जब तक वो मतलब चाहती है रोकना, तब तक उसको खाना है। मतलब जितने मंथ जितने साल तक आप पीरियड रोकना चाहते हो तो ओरल वाला लेना पड़ेगा। ओरल मतलब ओरल खाना, प्रेगनेंसी रोकना चाहते हो तो आप ओरल खा रहे हो तो आपको ये कांस्टेंट टाइम टू टाइम खाना चाहिए, एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते बीच में। अगर आपने एक दिन भी छोड़ा तो दोबारा से रिपीट हो जाएगी वो साइकिल, समझ रहे हो। चलिए उसके बाद क्या है, दे उसका फंक्शन लिखा है जो मैंने ये लिखा है, दे इनहिबिट ओवुलेशन इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट एज वेल एज अफेक्ट बाय द फीमेल्स। बोला जा रहा है पिल्स है जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, और बहुत सारे फीमेल्स के द्वारा लिया जाता है। सहेली इज अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेनिंग नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इट इज ट्वाइस ए बिग पिल्स विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। बोला जा रहा है कि मैंने सहेली के बारे में बता दिया है कि सहेली लिया जाता था, बहुत हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी, सो ली जाती थी, ठीक है, हो गई। चलिए उसके बाद है, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, अभी एक इंसर्टेबल है तो वो सब हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलो ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो है एक इंजेक्टेबल है और इम्प्लांट है, और उसके बाद क्या है हमारा सर्जिकल जो बेसिकली, और एक ये सब क्या करते हैं, उसके बाद नीचे का लेक्चर पढ़ लेंगे। फिर एक में पढ़ लूँगी मैं, एक में आपको पढ़ा दूँगी सर्जिकल और MTP सब साथ में कर लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, यहीं तक रहने देते हैं आज।
बस 2 लेक्चर, एक एमटीपी हो जाएगा, एमटीपी, और उसके बाद आपका एसटीडीज है और एड्स है। इसी में पढ़ना है, इट्स में पूरा एड्स क्लियर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बस देखो, एक है एसटीआई, उसको एसटीडीज बोलते हैं, एमटीपी एसटीडीज हो गया बस, और एक है आईवीएफ। तो ये 2-3 लेक्चर और लगेंगे और इसके बाद ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना, ठीक है। ओके, टाटा। अब पढ़ते रहो, एग्जाम करने, आपका हॉल टिकट भी आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो कॉन्स्टेंट होके पढ़ते रहो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।